सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुपर संडे पहले माह का 30 दिसंबर का पहला संडे शाम 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ थम पड़ चुके हैं। हम और आप कौतूहल होता है, अपने आप स्वतः हो जाता है, जग जाता है जब यहाँ पर यह दर्शन करते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के वासिम जिले में इस शिरपुर के अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। खुश नसीब हैं जो प्रवेश मिल पाया है। कहते हैं कि इसकी खास बात क्या थी कि एक समय प्रतिमा इतनी हवा में रहती रही थी कि इसके नीचे से घुड़सवार निकल जाता था और आज प्रतिमा जमीन पर। यह सोचने वाली बात है। ऊंचाई से नीचे 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 आती गई और 4 दशकों में 2 भाइयों की लड़ाई के अंदर तालों में बंद रही, सरकारी तालों में। यानी गत वर्ष आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का वर्षा योग हुआ, तब भी झरोके से दर्शन करने पड़ते थे इस प्रतिमा के, जो साक्षात दर्शन कर रहे हैं लोग, अभिषेक कर रहे हैं। ये सौभाग्य है। और तब थोड़ी गर्मा गर्मी हुई, आपस में बैठ के कुछ बात हुई, इधर भी और उधर भी, और फिर आचार्य श्री चले गए पर वह वार्तालाप चलता रहा। अदालत डेट पे डेट मिल रही थी, फिर दोनों ने मिलकर तय कर लिया और एलेक्स सिद्धांत साइड मिलकर यह तय हुआ कि अभी हम आपस के विवाद को क्यों लड़ते हैं, इस चक्कर में भगवान ताले में बंद रहते हैं। दोनों ने मिलकर कहा कि ताले खुलने चाहिए और फिर ताले खुल गए और आज आपके सामने दृश्य देख रहे हैं। पर क्या अब यह इतनी देर बंद रहने के बाद भी क्या जमीन पर आ गए बिल्कुल? क्या अंतरिक्ष नाम अब लगाने की जरूरत नहीं है? क्या आज भी पारस प्रभु या अंतरिक्ष में है? ये बहुत बड़ा सवाल मन में आ जाता है कौतूहल में कि इतना घटते 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 अब तो जमीन छू ली होगी। क्योंकि विज्ञान भी कहता है आज की तारीख में, ये भी आया, जितनी बढ़ती टेक्नोलॉजी बढ़ गई हो, उनका साफ कहना है जो वस्तु हवा से हल्की है वह तो हवा में तैर सकती है, हवा में रह सकती है, वरना वह जमीन से छू ही जाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल की कहानी कही जाती है, ये फिजिक्स का फार्मूला सबको समझ आ जाता है। तो क्या वास्तव में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ नहीं है? क्या पारस प्रभु हवा में बिल्कुल नहीं है? इस बात के लिए एक पुष्टि प्रमाण, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वर्तमान में ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि विज्ञान के पढ़े बच्चे इसको मानते नहीं हैं। वैज्ञानिक दुनिया के अंदर इसको माना नहीं जाता और विज्ञान कहता है नॉट पॉसिबल, असंभव। तो इस बारे में अभी अभी यह जांच हुई जो अब आपको दिखाएंगे। पहचान लीजिए क्या असंभव भी संभव होता है। विज्ञान की डिक्शनरी में जो होता है कि दैट्स इम्पॉसिबल, वह भी क्या आज वर्तमान में पॉसिबल होता है। अब आपको वह वीडियो दिखाते हैं जो अभी एक जैन सभा में वहाँ का खींचकर दिखाया गया, उसी का शॉट आपको दिखाते हैं और आप देखिए, अपनी आंखों से देखिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की हाथ आवश्यकता नहीं होती और हाथ कंगन को पढ़े क्या फारसी नहीं होती। हाँ देखिएगा क्या हवा में है। चलिए आपके साथ देखते हैं। यह दृश्य दिखाना शुरू हुआ। वैसे विश्वास तो नहीं होता, विज्ञान की आज के दुनिया में पढ़े हुए बच्चे भी कहते हैं हवा में कोई चीज़ तैर कैसे सकती है। हाँ, हवाई जहाज जैसे चल सकते हैं, पक्षी चल सकते हैं, पर यह ठहरी हुई प्रतिमा जो हल्की नहीं है, क्विंटल में जिसका वजन है उससे ज़्यादा वजन है इस प्रतिमा का, और वह हवा के अंदर हो जाए, नहीं लगता। पर ये देखिए यहाँ पर कोशिश करी है, पहले नीचे से डंडी ला रहा है कि हाँ देखिए आप, ये डंडी नीचे से निकल जाती है, प्रतिमा के आर पार निकल जाती है। ये आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, विश्वास करिएगा। पर हाँ, सवाल कई बार दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं जब दिमाग फितूर वाला होता है ना, हाँ किंतु परंतु चुनांची बट, लेकिन हम बोलने में रुकते नहीं है। भैया नीचे से तो आप दिखा रहे हो निकाल के, अरे पीछे से चुपक रही है प्रतिमा, पीछे से लग रही होगी, तो ऐसा क्या हो सकता है? तो अब फिर वह दृश्य भी दिखाते हैं आपको कि प्रतिमा नीचे से हवा में है। तो मान लिया आपने, एक बार पीछे से देख लेते हैं और पीछे से एक कपड़ा लेकर उसको पीछे करके लगाते हैं आर पार। देख रहे हैं आप, इस तरीके से प्रतिमा पीछे 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 से कपड़ा भी नीचे तक आ जाता है, आर पार। ना पीछे जुड़ी है, न नीचे जुड़ी है, ऊपर दिख ही रहा है, दाएं बाएं दिख ही रहा है। तो इसका मतलब हाँ, शक हो सकता है आपको। अब दोबारा आपको कपड़े से नीचे एक बार और दिखा देते हैं। अब डंडी के ऊपर कपड़ा लपेट के एक बार फिर निकाल देते हैं। विश्वास करिए, यहाँ विज्ञान आकर शांत हो जाता है, अपनी किताबी की दुनिया को बंद रख लेता है। चंद्रयान और सूर्य तक जा सकता है, लेकिन पर यहाँ के बारे में जवाब नहीं दे पाता है कि वास्तव में जो विज्ञान कहता है वो यहाँ दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो विज्ञान नहीं होता है, विज्ञान की बात होती है, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की। यह देख रहे हैं आप, है ना खास बात। बस इसीलिए तो कहते हैं एक बार आइए, दर्शन कीजिए प्रत्यक्ष के साथ, अपनी आंखों से, जो 4 दशकों से ताले में बनते आज भी हवा के ऊपर। ये तो आपने देख लिया, विश्वास हो गया कि अतिशयकारी प्रतिमाएं आज भी पंचम काल के 2550वें साल में मौजूद हैं। पर ये देखिएगा, आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का छोटी सी मूर्ति है, देखते रहिए, क्लोजअप पर देखते रहिए। हाँ है ना, हाँ आप मानते हैं
जब यह प्रतिमा यहाँ पर है, आजकल बटा हुआ है ना टाइम कि एक पंथ 3 घंटे करता है संप्रदाय, दूसरा 3 घंटे करता है, तो जब दूसरा संप्रदाय करता है तो यह प्रतिमा यहाँ से क्यों हट जाती है? सवाल ये लेकर एक बड़ा चिंतन का सवाल आपके लिए यह छोड़ते हैं। अब आपको वह दिखाते हैं। यहाँ देखिएगा, वह छोटी प्रतिमा यहाँ से हटा दी गई है। हाँ, रूप बदल लेते हैं, ठीक है, आपस में तय हुआ है, पर कोई भगवान की प्रतिमा जहाँ रखी विराजित की हुई है उसे हम साइड में क्यों करते हैं? एक बहुत बड़ा चिंतन मनन का सवाल सामने आता है। क्या कारण है कि एक तरफ हटा दिया जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस रूप में भगवान जहाँ विराजमान है उसको इस तरह से करना क्या उचित है या अनुचित है? चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और सही जो लगता है उसके बारे में कमेंट्स कर दीजिए। ऐसा प्रमाण देखने के बाद, इतनी श्रद्धा देखने के बाद, आज हम मिथ्यात्व में अपनी जड़ों में कितनी गहरी फैलती जा रही है जैन समाज में, इसके बारे में एक बहुत चिंतनीय विषय हो गया है। आज तो महाव्रती साधु भी उस मिथ्यात्व की पुष्टि में लग गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम साधु ही बात कर रहे हैं और वो साफ साफ खरी खरी साधुओं को सुना रहे हैं। सुनना चाहेंगे? एक बार सुनिएगा। आचार्य श्री विमल सागर सूरीश्वरी से खरी खरी बिल्कुल कि महाव्रती हो के मिथ्यात्व का पोषण करते हो। आपने क्या अपने 3 लोकनाथ को इतना लूज समझ रखा है? सुनिए जरा। मेरा सीधा सा सवाल रहता है, कोई महाराज साहब जैन साधु होकर, पंच महाव्रतधारी होकर मिथ्यात्वी देव की प्रतिष्ठा कैसे करवा सकते हैं? रामा पीर की तुम प्रतिष्ठा करवा दो, तुम शिवलिंग की प्रतिष्ठा करवा दो, तुम गणपति की प्रतिष्ठा करवा दो, उस पत्रिका में तुम्हारा नाम हो, उस कार्यक्रम में तुम जाओ भक्तों को खुश करने के लिए। भक्त तो कल तुम्हें कुएं में गिरा देंगे, तुम गिर जाओगे क्या? इतनी क्या भक्तों की गुलामी करनी है? इतना क्या नीचे आना है? इतना क्या बिक जाना है? कभी किसी को क्षेत्रपाल देवता की स्थापना करनी है, कभी किसी को जोत की स्थापना करनी है, वहां पर ग्रीन कलर का टॉवेल लगाओ ने, फिर वहां पर ला करके सरसों का तेल चढ़ाओ ने, वहां पर ग्रीन कलर की मोमबत्ती जलाओ ने, कहीं पर और मत्था टेको, कहीं ये मानता करो, वो मानता करो। मैं ये पूछना चाहता हूं, चाहे खत्तर गच्छ हो, तपा गच्छ हो, अचल गच्छ हो, पायचन गच्छ हो, या तीन थुई हो, या मंदिर मार्गियों की दूसरी परंपरा हो, अपने प्राचीन ग्रंथों में क्या क्या उल्लेख है? कोई जोत के उल्लेख है क्या? कुछ सब जगह पर नाग देवता बिठा दिए हैं। यहाँ पर तुम नारियल चढ़ाओ ना, आकर के नारियल बांधो ने, इसको 3 प्रदक्षिणा दो ने, तो तुम्हारी मानता पूरी होगी। अच्छा, तीर्थंकर इतने लूज हैं? क्या हमने तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं को इतना लूज समझ रखा है? आचार्य श्री विमल सागर सूरी सुना आपने आखिर में क्या कहा था? वही शब्द दोहरा रहे हैं। तिरंगा अभिषेक कर रहे हैं। ये 15 अगस्त के वीडियो देख रहे हैं आप, कहाँ के नहीं बता रहे हैं आपको, आप दिख रहा है आपको, देखिएगा क्या कहना चाहते हैं आप। ये तिरंगा क्यों, हम बात ये नहीं कर रहे हैं, जो पीछे आवाज़ आ रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी आप सुन भी लेना, ध्यान से सुन रहे होंगे आप। 3 लोग, राष्ट्र का सम्मान सर पर रख लीजिएगा। सर कटा सकते हैं देश के लिए, यह गांठ बांध के रख लीजिएगा, अपने धर्म के लिए भी बांध लीजिएगा। पर जब 3 लोकनाथ का अभिषेक हो रहा हो तो गाना यह गुनगुनाया जा रहा हो तो लगता नहीं है अरे एक भारत के नहीं, ये 3 लोकनाथ हैं, उनकी गरिमा और सम्मान को हम इतना नीचा क्यों करते हैं? कभी आपने इस बारे में चिंतन किया है? सुनते रहिए आप, हम थोड़ा रुकते हैं फिर बोलते हैं। सुन रहे हैं ना आप? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, बिल्कुल ठीक है, पर जिस चीज को जहां होना चाहिए वह वहीं शोभनीय लगती है। तिरंगे के साथ गर्व से कहिए इस बात को तो अच्छा लगता है, भारत माँ के चित्र के साथ अच्छा लगता है, पर त्रिलोकीनाथ के कमरे जो मंदिर में, उस जिनालय में जब वंदनीय पूजनीय होता है, वहाँ पर 3 लोकनाथ के गुणगान होता है तो अच्छा लगता है। समझिए कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर रहे। फिर मिलेंगे आपके साथ, सादर जय जिनेंद्र।